हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था सिनोनियम्स। सिनोनियम्स की अपन ने 3 क्लास से कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि सिनोनियम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो उसमें अपन ने अब तक की 3 क्लास कंप्लीट की है। उसमें अल्फ़ाबेट सीरीज ए से लेके डी तक के जितने भी सिनोनियम्स होने वाले थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनियम्स थे, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। एक क्लास में लगभग 20 से 25 सिनोनियम्स हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। एक दिन में कम से कम 10 से 20 अपन अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं पढ़ाते हुए आपको एक क्लास में ओनली फॉर 20 से 25 सिनोनियम्स ही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई थिंक आपको सभी क्लासें बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गई होंगी और आप बहुत ही अच्छे वे से उनको फाइंड आउट भी कर रहे होंगे। तो अपन चलते हैं अपनी आज की क्लास में। ई से लेके जो आगे नेक्स्ट वाले अल्फ़ाबेट सीरीज है, उनके अपन सिनोनियम्स पढ़ते हैं। तो बहुत ही अच्छे वे से, बहुत ही ईजी वे से अपन उनको फाइंड आउट करते हैं। तो चलो अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपन फाइंड आउट करेंगे अपने आज के कुछ बेहतरीन से सिनोनियम्स जो इन फ्यूचर आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो, आज की क्लास में जो भी सिनोनियम्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड ही होने वाले हैं। ये इनमें जो मीनिंगें यूज होंगी वो आपको काफ़ी बार देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो देखो, पहला है इफ़ोर्ट। इफ़ोर्ट यानी प्रयास, प्रयास बोल सकते हो, या फिर किसी लक्ष्य को, किसी मंजिल को लेके जो अपन स्ट्रगल करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, जो अपन उसके प्रति डेडिकेट रहते हैं उसको लेके। तो एफर्ट यानी होता है प्रयास। प्रयास, अब देखो, प्रयास किसको बोला जा सकता है, अटेम्प्ट। ठीक है, अपन कोई भी एग्ज़ाम का अटेम्प्ट देते हैं। वेंचर हो गया, ठीक है, प्रयास के लिए ही यूज किया जाएगा, इम्पोर्टेंट वर्ड है। इंडेवर होता है सबसे अलग, सबसे शानदार, ठीक है, अटेम्प्ट। फिर देखो, इरेशन हो जाएगा। तो देखो, इसके 4 मीनिंग हो गए। क्या? इफ़ोर्ट, इफ़ोर्ट यानी मैंने आपको क्या बताया, प्रयत्न हो सकता है, स्ट्रगल, प्रयास। ठीक है, क्या क्या मीनिंग है, अटेम्प्ट हो गया, वेंचर हो गया, इंडेवर हो गया, और क्या हो गया, इरेशन हो गया। इन सब का एक ही मतलब निकलता है लगभग। ठीक है, अब देखो आगे वाला पढ़ते हैं अपन, कौन सा, नेक्स्ट। नेक्स्ट है इरनेस्ट, यानी कि महत्वपूर्ण, ठीक है, इम्पोर्टेंट जिसको बोला जाता है। अब देखो, एक सीरियस मैटर होता है तो वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा सोलेमन हो गया, ठीक है, तीसरा डिटरमाइंड हो गया। तो डिटरमाइंड हो गया, सोलेमन हो गया, और क्या हो गया, ये सीरियस हो गया। ये किसके पर्याय हैं, ये किसके पर्याय हैं, इरनेस्ट के पर्याय हैं, यानी कि महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट जिसको बोला जाता है। ठीक है, इनको याद रखना भाई। देखो, सीरियस मैटर होता है, सोलेमन होता है, डिटरमाइंड होता है। ठीक है, तो आपको एक मीनिंग लेना है और उसके अर्थ निकालते चले जाना है। अगर इनके आपको मीनिंग्स याद हैं तो आप अच्छे से इनको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्या, इनफ। इनफ क्या होता है, मैक्सिमम, यानी कि पर्याप्त होता है। तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज होने वाले हैं, एम्पल यूज होने वाला है, ठीक है, सफिशिएंट यूज होने वाला है, सफिशिएंट यानी काफ़ी, ठीक है, पर्याप्त। प्लेंटी यूज होने वाला है। अब प्लेंटी वो प्लेंटी मत समझ लेना आप, ठीक है। इंग्लिश में मैंने बोला है एक मीनिंग के कई अर्थ निकलते हैं। और चौथा क्या है अपना, कॉम्पियस। क्या है, कॉम्पियस। तो देखो, क्या पढ़ रहे हैं अपन, इनफ पढ़ रहे हैं। इनफ का मतलब होता है मैक्सिमम, पर्याप्त, ठीक है, इतना अपने लिए क्या होता है, सफिशेंट। तो इसके कितने एग्जाम्पल हो गए, एम्पल, एम्पल हो गया, सफिशेंट हो गया, प्लेंटी हो गया, और क्या हो गया, कॉपियस हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला, इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि मेडिट, यानी कि बनाना, मेड, कुछ भी है उसको अपन स्ट्रक्चर के अंदर उसको बिल्डअप करते हैं, यानी कि उसको बनाते हैं, मेकअप, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया, ब्लिड, ठीक है, तैयार करना, बिल्डअप। दूसरा है कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जो बिल्डिंगों के लिए यूज होता है। तीसरा है रेज, यानी कि राइज, ठीक है, उगना या फिर बनाना। सेटअप, तैयार करना। तो ऐसे मीनिंग आप अपने माइंड में रखो कि बिल्डअप यानी बनाना, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मेडिट के लिए यूज़ होता है। राइज, उगना, वो भी क्या है, एक मेडिट, ये रिवर्स आ रहा है दोबारा से। सेटअप, अपन कुछ भी सेटअप तैयार करते हैं तो वो किसके लिए यूज़ होता है, एक मेडिट के लिए ही यूज होता है। फिर पढ़ते हैं अपन एरर। एरर यानी भूल, ठीक है, गलती, ठीक है, मिस्टेक। तो इसका सबसे पहला क्या होने वाला है, मिस्टेक। ये एरर आपने काफ़ी बार
मोबाइल्स में भी देखा होगा, लैपटॉप में भी देखा होगा, या फिर देखो आप उस साइट ओपन करते हो तो वो टाइम पे नहीं खुल रही है तो क्या आ जाता है, एरर आ जाता है, जैसे काफ़ी बार आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिस्टेक हो गई, ब्लेंडर हो गया, फॉल्ट हो गया और डेलीजियम हो गया। क्या क्या मीनिंग हो गया इसके, मिस्टेक हो गया, ब्लेंडर हो गया, फॉल्ट हो गया और डेलीमिजियम हो गया। ठीक है, एरर, एरर यानी भूल, भूल समझ सकते हो आप, मिस्टेक, गलती। नेक्स्ट पढ़ते हैं फेड। फेड यानी क्या होता है, मुरझा हुआ। एक होता है देखो खिला हुआ और एक हुआ होता है मुरझा हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो अपने फ़ोन में होता है वेनिस मोड, यानी कि डार्क मोड समझ सकते हो उसको। तो अगर आपके पास वेनिस मोड है तो वो क्या है, एक डार्कनेस का अनुभव कराता है। फिर है लंगिस, ठीक है, लाफिस बोल सकते हो इसको आप, LAUGH, लाफ यानी हंसना, और इसका मीनिंग होगा उसका अपोजिट यानी कि रोना समझ सकते हो। डिम यानी क्या होता है, कमज़ोर होता है, अपन बोलते हैं ना डिम लाइट। ठीक है, ड्रूप, ड्रूप भी क्या होता है, वो उसके लिए ही यूज किया जाता है। ड्रॉप क्या होते हैं, बूंदे। एक तो होती है बरसात, तेज़ बरसात, और ड्रॉप क्या होते हैं, बूंदे होती हैं। इसी प्रकार से क्या हो गया, पेल हो गया। तो फेड का मीनिंग आ गया आपके पास, मुरझाना होता है, वेनिस होता है, लाफेस हो सकता है, डिम, ड्रॉप और क्या हो गया, पेल हो गया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फेटल। फेटल यानी क्या होता है, घातक, डेंजर, जिसको जो किसी के लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। ठीक है, एक मूवी भी है घातक, दो आ गई सॉरी अभी तक। तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं, डेडली। ठीक है, घातक है, भयंकर है, डेंजर है, इट मीन्स वो डेडली तक पहुंचा देगा, यानी कि वो डेड कर सकता है। दूसरा है मोर्टेल और तीसरा है फेटफुल, भयानक, जिसको भयंकर बोल सकते हैं, डरावना बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं अपन फियर। फियर यानी क्या होता है, भय होता है, फियर बुखार होता है। तो इसके क्या हो गए, एक तो टेरियर हो गया, एक आवे हो गया, एक डेयर्ड हो गया और एक क्या हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा। इट मीन्स जो अपने लिए, जैसे अपन ये बोलते हैं कि भयंकर तूफान आ गया, तो वो क्या है, अपने लिए एक भय का संकेत है, एक डेंजर है, वो खतरनाक है मानव जाति के लिए, या फिर जो प्रकृति है उसके लिए क्या है, वो एक डेंजर है। थर्ड और लास्ट अपन पढ़ते हैं फ्लो। फ्लो यानी दोष, ठीक है, कमियां बोल सकते हैं वो जिसको। तो डिफेक्ट, कुछ ना कुछ इश्यू। ठीक है, मिस्टेक आप जानते हो, एरर यहाँ से अपन ने पढ़ा है, भूल। ये फॉल्ट, ये भी अपन यहाँ से पढ़ा है। तो मैंने बोला था आपको कि आज के जो सिनोनिम्स होने वाले हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक मीनिंग के कई अर्थ निकलने वाले हैं। तो एक बार अपन इनको रिपीट कर लेते हैं, आपके लिए वो सफिशिएंट रहेगा। पहला पढ़ा था अपन ने एफर्ट। एफर्ट यानी कि प्रयास, प्रयत्न। तो इसके क्या होने वाले हैं, अटेम्प्ट, वेंचर, एंडेवर और इरेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इयरनेस्ट यानी कि महत्वपूर्ण। इसका होने वाला है सीरियस, सोलेमन, डिटरमाइंड। ठीक है, इनफ, पर्याप्त, एम्पल, सफिशिएंट, प्लेंटी, कॉपियस। ठीक है, इरेक्ट, मेडिट, बनाना, बिल्डअप, बिल्डअप कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो इसको, कंस्ट्रक्ट, राइज, सेटअप, एरर, भूल। ठीक है, मिस्टेक, ब्लंडर, फॉल्ट, डेलीजियम, फैड, मुरझाना, वेनिश, लॉफेस, डीम, ड्रूप, पैल। ठीक है, फेटल, घातक, डेंजर, ठीक है, डेंजर, डेडली, मॉर्टल और फेटफुल, फियर, भय, टेरियर, आवे, डेड, डेंजर, फ्लो, दोष, डिफेक्ट, मिस्टेक, एरर, फॉल्ट। देखो आपको ये ऐसा नहीं है कि इसको अच्छे से अपन वो जिसको बोला जाता है कि इनको रट लिया जाए कि इसका ये होता है, इसका ये नहीं, ये गलत बात है। जब तक आपको इनके मीनिंग नहीं पता होगा तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप इनके मीनिंग याद करो, जितने आप मीनिंग याद करोगे आपको उससे पर्याय, देखो इसका नाम ही पर्यायवाची है, तो इससे पर्याय यानी कि उससे रिलेटेड जो आपके पास मीनिंग है वो आपको करेक्ट करना है। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाएंगे, तो आप उनको इजीली कर सकते हो। इजीली कैसे कर सकते हो, अगर आपको मीनिंग अच्छे से याद है तो आप इनको बहुत ही अच्छे वे से कर सकते हो। एंटोनियम हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड हो गया, ठीक है, ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, इजीली हो जाएंगे। तो पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले सिनोनिम्स। तो फाइंड आउट करते हैं अपन नेक्स्ट वाले सिनोनिम्स। पहला है क्या, गिफ्ट। गिफ्ट यानी क्या होता है, उपहार होता है। इसके सिनोनिम्स क्या होने वाले हैं, प्रेजेंट होने वाला है, डोनेशन होने वाला है। ठीक है, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन होने वाला है और बून होने वाला है। गिफ्ट यानी जिसको आप अच्छे से समझते हो क्या बोला जाता है, उपहार।
तो प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, किसी को देना होता है। डोनेशन किसी को गिव अप, ठीक है, गिव, ठीक है। कंट्रीब्यूटेशन ये भी होता है, बून होता है। दूसरा अपना ग्लूम, ग्लूम यानी उदासी बोल सकते हो, दुखी बोल सकते हो, कमज़ोर बोल सकते हो। तो डिजेक्शन क्या होता है, क्या होता है, एक उदासी का ही होता है। डार्कनेस अंधकार होता है। ऑफ सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी यानी क्या होता है, अपनी सिक्योरिटी होती है, और ऑफ सिक्योरिटी अनसिक्योरिटी बोल सकते हो। एक होता है सैडनेस यानी कि दुखी। तो बड़े ही सिंपल है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ग्रीफ भी यूज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। ग्रीफ क्या होता है, दुख। सरो यानी क्या होता है, दुखी होता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्स, ठीक है, जो आजकल हर बंदा लेके घूम रहा है। एप्लीकेशन हो जाएगा और रिग्रेट हो जाएगा, घृणा का पात्र हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो क्या हो गया, ग्रीफ के कितने हो गए, सोरो हो गया। सोरो यानी दुखी होता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्स हो गया, एप्लीकेशन हो गया, और क्या हो गया, रिग्रेट हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला है होली। होली यानी कि पवित्र, बहुत ही शानदार। तो सेकेंड हो जाएगा, सेंटली हो जाएगा, गॉडली हो जाएगा, और ब्लेस्ड फुल हो जाएगा, ठीक है। ब्लेस्ड फुल यानी कि भगवान आपको खुश रहे रखे, यानी कि गॉड ब्लेस्ड यू। तो किसके लिए यूज हुआ है ये, एक सिक्योर पर्सन के लिए, जिसको बोल सकते हो आप क्या, सेंटली पर्सन, ठीक है। गॉडली हो गया, ब्लेस्डफुल हो गया, सेंटली हो गया, शांति, ठीक है, शांति का प्रतीक है। सिक्योर्ड आप जानते हो, सिक्योर्ड। और नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं हमन। हमन यानी रिस्पेक्ट, सम्मान बोल सकते हो। काइंड पर्सन के लिए यूज हो जाएगा सिंपैथिक, सिंपैथी, ठीक है, अपन देते हैं सिंपैथी किसी को। टेंडर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। देखो सॉफ्ट का क्या हो जाएगा, सॉफ्टनेस हो जाएगा। सॉफ्ट यानी दयालु, और सॉफ्टनेस हो जाएगा दयालु का उल्टा, ठीक है, विलोम बोल सकते हो उसको। तो हमन का, सम्मान का क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, सिंपैथिक हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, और क्या होने वाला है, सॉफ्ट होने वाला है। पढ़ते हैं नेक्स्ट आइडियल। आइडियल यानी क्या होता है, आदर्श। अपन किसी को अपना आदर्श मानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या, वो एक मॉडल हो सकता है, ठीक है, वो एक पैरागन, स्पेशल पर्सन हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है, और क्या हो जाएगा, इम्पल हो जाएगा। समझ रहे हो। एग्जाम्पल है ये, अक्स है, EXAMPLE, एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल यानी कि विशेष पर्सन, ठीक है। जैसे किसी का अपन एग्जाम्पल देखते हैं, तो वो क्या है, यूनिवर्स के अंदर कुछ हटके है, अलग है, तभी उसका एग्जाम्पल लिया जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। देखो ये आइडियल था, और ये क्या है, इडेल है, ठीक है। आइडियल, आलसी। आलसी पर्सन किसको बोला जाता है, जो एक्टिव नहीं रहता है, इनएक्टिव रहता है, जो लेजी होता है, ठीक है, आलसी। अनएम्प्लॉयड होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। ऑनक्यूपिड, ठीक है, ये वर्ड अपन ने काफ़ी बार यूज कर लिया है। ये नकारात्मकता, नेगेटिविटी को परफॉर्म करता है, यानी कि नेगेटिविटी को दर्शाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, मेहनती, इसको बोल सकते हैं एक्टिव पर्सन, हार्ड वर्किंग, और क्या होता है, डिलीजेंट होता है, ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं वो ऐसे ही नहीं बनी, उनमें कहीं ना कहीं एक्टिव पर्सन रहे हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग रही है, और कहीं ना कहीं उनमें डिलीजेंट रही है। नेक्स्ट अपन अपना फाइंड आउट करेंगे इन्फिनाइट यानी कि अनंत, ठीक है। अनंत, ठीक है, अपन यूज़ करते हैं उसको। एंडलेस बोल सकते हैं, यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। और बाउंडेशन, बाउंडलेसन यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं है, वो विस्तार रूप से फैला हुआ है। तो एक बार अपन इनको रिपीट कर लेते हैं, सारे के सारे मीनिंग में जहाँ तक सोच रहा हूँ आपने डेली यूजेज में लेने वाले मीनिंग है, ठीक है। कोई ऐसा मीनिंग नहीं है जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। गिफ्ट यानी उपहार होता है, इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, प्रजेंट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन हो जाएगा, डोनेशन हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, और क्या होने वाला है, बूम होने वाला है। दूसरा है ग्लूम। ग्लूम यानी क्या होता है, डिजेक्शन होता है, डार्कनेस होता है, ऑब्सक्योरिटी होती है, और क्या होता है, सैडनेस होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रीफ। ग्रीफ यानी दुख, ठीक है, दुख। दुख ऐसे लिखा जाएगा, तो सोरो हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा, अप्लीकेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रिग्रेट होने वाला है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं होली। होली यानी कि क्या होना चाहिए, जो ह्यूमन होता है वो क्या, होली, पवित्र, ठीक है। तो सिकेर्ड हो जाएगा, सेंटली हो जाएगा, गॉडली हो जाएगा, और ब्लेस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ह्यूमन यानी कि रिस्पेक्टफुल पर्सन। इसके लिए काइंड यूज करेंगे, सिंपैथिक यूज करेंगे, टेंडर, और क्या होने वाला है, सॉफ्ट होने वाला है। फिर पढ़ते हैं अपन क्या, आइडल। आइडल क्या होता है, आदर्श होता है, क्या होता है, आदर्श, स्पेशल पर्सन, मॉडल,
पैरागॉन परफेक्ट और क्या हो जाएगा एग्जाम्पल होने वाला है। इडेल क्या हो जाएगा आलसी, इनएक्टिव पर्सन, लेजी पर्सन, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और क्या होगा इन अनऑक्यूपेड। इंडस्ट्रियज क्या हो जाएगा इंडस्ट्रीज यानी कि मेहनती पर्सन, एक्टिव हार्ड वर्किंग और क्या हो जाएगा डिलीजेंट हो जाएगा। अब जैसे आपने ये दो वर्ड तो पढ़ रखे हैं, ये थोड़ा स्पेशल आ गया अपने पास, तो इसको इनसे रिलेटेड ही लेके चलो कि ये मीनिंग नहीं आ रहा है अपन को, ये याद कर लो, अलग से अपनी नोटबुक में लिख लो। फिर है इनफाइनाइट यानी कि अनंत। अनंत का क्या है, अनंत तो मतलब कि अनंत किसको बोला जाता है जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। एंडलेस हो जाएगा, लिमिट उसकी कोई लिमिट नहीं होने वाली है। और क्या हो जाएगा बाउंडलेस, ठीक है, बाउंड्री भी बोल सकते हो जो बाउंड्री लेस होगा, ठीक है, बाउंड कोई सीमा क्षेत्र बोल सकते हो उसको, उससे भी हटके वो क्या हो अलग हो तो उसको क्या बोला जाता है बाउंडलेस, यानी कि उसकी कोई सीमा क्षेत्र नहीं हो, वो क्या हो इन्फिनिटी हो, अनंत तक वो जाता हो। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे। पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले कुछ बेहतरीन से और सिनोनिम्स लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं अपन नेक्स्ट वाले कुछ सिनोनिम्स। लेक यानी क्या होता है कमी होती है, लेक में, ठीक है, लाइक में, लेक में, ठीक है। वांट चाहना, नीड ज़रूरत, स्टोरेज यानी कि स्टोरेज अपन को चाहिए होता है, और क्या है ये डेफिशिएंसी। तो लैक यानी कमी का क्या क्या सिनोनिम्स हो गए, क्या क्या पर्याय हो गए, वांट हो गया, नीड हो गया, ठीक है, शॉर्टेज हो गया और क्या हो गया डेफिशिएंसी हो गया। नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करते हैं मैग्निफिसेंट, ठीक है, मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार, जिसको ग्रांड बोला जा सकता है, स्प्लेंडिड बोला जा सकता है, और नोबेल यानी नोबेल तो आप जानते हो बहुत ही शानदार, ठीक है, नोबेल यूनिवर्सल, ठीक है, विश्व, ठीक है, विश्व में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। देखो क्वेश्चन आ सकता है भाई, याद रख लेना। नोटी, नोटी क्या होता है नटखट होता है। नोटी किसके लिए यूज किया जाता है, नोटी पर्सन के लिए, नोटी अक्सर बच्चों के लिए यूज किया जाता है। तो देखो वे वर्ड हो गया, ठीक है, ट्रबललेस हो गया, और मिसचिवस हो गया, ठीक है, मिसचिवस, ठीक है। तो देखो बहुत ही ईजी है, नोटी यानी नटखट पर्सन, ठीक है, वे वर्ड जिसको कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई रास्ता नहीं है। ट्रबल सम यानी कि एनी टाइम वो कुछ ना कुछ समस्या अपन करता ही रहता है। मिसचिवरियस यानी कि मिस्टेक्स, ठीक है, मिस्टेक से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेफ्रियोज यानी कि बुरा, बहुत ही डेंजर, पीड़ादायक बोल सकते हो। ईवल हो गया, अंडरफुल हो गया, ठीक है, अनलॉफुल है, ये अनलॉफुल है, ठीक है, UNLAWFUL अनलॉफुल। और ये हो गया सैमफुल, और ये हो गया विकेट, विकेट कमज़ोर, बुरा, ठीक है। विकेट किसके लिए यूज किया जाता है, कमज़ोर पर्सन के लिए यूज किया सकता है। सैमफुल उसी प्रकार का। अनलॉफुल, लॉफुल होता है लॉ के अकॉर्डिंग होता है, अनलॉफुल हो जाता है लॉ के इन अकॉर्डिंग। ऑस्टेन क्या होता है हटाना, हटाना यानी कि रिमूव कर देना, उसको डिसलॉजेज कर देना, डिस्पोज कर देना, इविक्ट कर देना, है ना, इविक्ट कर देना, इविक्ट यानी हटा देना, रिमूव कर देना। पैराडॉन क्या होता है क्षमा कर देना, तो क्षमा कर देना यानी कि एक्सक्यूज, फॉरगिव और क्या हो गया ओवरलुक हो गया, जो क्या होता है अपन किसी को क्षमा कर देते हैं, ठीक है, पैराडॉन जिसको बोला जाता है। पीक यानी चोटी होती है, इसको टॉप बोल सकते हो, समिट बोल सकते हो, अपेक्स बोल सकते हो और क्लाइमैक्स बोल सकते हो। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये ऐसे मीनिंग है जो आपको इजीली याद होने वाले हैं। पेरिल क्या होता है खतरा, खतरा इट मीन्स डेंजर है वो, रिस्की है वो, और ये क्या है चांस, चांस, ठीक है। और वेच्योर जो अपन ने अभी मीनिंग पढ़ के गए हैं अपन। पहलेज प्रतिज्ञा करना, बहुत की होगी छोटी क्लास में जब अपन स्कूल में थे। प्रॉमिस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओथ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सिक्योरिटी होने वाला है। तो आई थिंक ये इतने डेंजर है नहीं मीनिंग्स जो आपको याद नहीं होती होंगी, बहुत ही ईजी है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। लैक यानी कमी, वांट, नीड, स्टोरेज, शॉर्टेज, सॉरी डेफिशिएंसी, डिफिशियंसी, ठीक है। मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार, ग्रैंड हो जाएगा, स्प्लेंडेड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा नोबेल हो जाएगा। नोटी नटखट, वेवर्ड, ट्रबलनेस और मिसचिवरियस। नेफ्रियस क्या होगा बुरा होने वाला है, इविल एंड अनलॉफुल, सैमफुल और विकेड होने वाला है। ऑस्ट यानी हटाना, रिमूवेबल, डिसलॉज, ठीक है, डिसलॉज, डिस्पोज हो जाएगा, एविक्ट हो जाएगा। पैराडॉन क्षमा करना, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज कर सकते हो, फॉरगिव कर सकते हो, ओवरलुक कर सकते हो।
पीक यानी चोटी होती है जिसको टॉप बोला जा सकता है, समिट बोल सकता है, अपेक्स और क्लाइमैक्स। पेरिल यानी खतरा होता है, यानी कि डेंजर यूज कर सकते हैं, रिस्क, चांस और वेंचर। पहलेज यानी प्रतिज्ञा होती है, प्रोमिस होता है, वो होता है, ओथ होता है और क्या होता है, सिक्योरिटी होने वाला है। तो आज की क्लास में अपन इतने ही फाइंड आउट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पेज से जो नेक्स्ट जितने भी अपने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के जितने भी अक्षर यानी कि वर्ड्स बच गए हैं, डिजिट, वर्ड्स नहीं बोल सकते उनको, डिजिट बोला जाता है, वो जो शेष रह गए हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा डार्कनेस हो सकता है, ठीक है, अंधकार हो सकता है, उतना है नहीं, बाहर की तरफ मौसम ख़राब था, लेकिन क्लास बनानी ज़रूरी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक सिनोनिम्स के साथ, तब तक आपको बहुत सारा थैंक्स।